नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने गोरखपुर, अलीगढ़ और बरेली सहित कुल 11 शहरों के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सभी नगर निगमों को 20 मार्च तक योजना जमा करनी होगी। इस योजना में लू से बचाव, अस्पताल तैयारी, जल आपूर्ति, जन जागरूकता और आपातकालीन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाराबंकी जिले में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास मिशन के अंतर्गत सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहली बार सब्जी उगाने वाले किसानों को 24,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। आवेदन सत्यापन के बाद सीधे लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जाएगी, जिससे आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विभिन्न जिलों के लिए 50 से अधिक नए टेंडर जारी किए हैं। इनमें सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, सरकारी भवन मरम्मत और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। सभी टेंडर पूरी तरह ऑनलाइन होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय ठेकेदारों को भी बराबर अवसर मिल सकेगा। मनरेगा को लेकर अलीगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने योजना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। पार्टी का कहना है कि मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल रहा। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज बसंत पंचमी के अवसर पर सभी सरकारी स्कूल और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय बंद रखे गए हैं। छात्रों और शिक्षकों को अवकाश दिया गया है। कई स्कूलों में एक दिन पहले सरस्वती पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिससे बच्चों में उत्साह और धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ। राज्य में कल से शुरू होने वाले यूपी दिवस समारोह की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। लखनऊ और नोएडा में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विकास प्रदर्शनी और सरकारी योजनाओं की झलक दिखाई जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। आज शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश की सभी पुलिस लाइनों में 10 मिनट की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान बिजली काटकर सायरन बजाए जाएंगे। उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा तैयारियों का परीक्षण करना है। प्रशासन ने आम जनता से घबराने से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान जारी किया है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि मौसम से जुड़ी किसी भी असुविधा से बचा जा सके। नोएडा, मेरठ और लखनऊ समेत 17 जिलों में आज रात से शीतलहर का असर बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन ने अलाव, रैन बसेरों और स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि ठंड से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान है। बादल और हल्की बारिश से ठंड का असर बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आलू और सरसों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सिंचाई और ढकाव जैसे उपाय अपनाने को कहा गया है। अधिकारियों ने किसानों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर कृषि केंद्रों से संपर्क करने की अपील की है। प्रयागराज संगम तट पर आज तड़के से ही बसंत पंचमी का मुख्य स्नान शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा, सफाई और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य टीमों और स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया है। मथुरा और वृंदावन में बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान को बसंती पोशाक पहनाई गई और गुलाल अर्पित किया गया। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज में स्नान पर्व के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए आज दोपहर तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। प्रशासन का उद्देश्य जाम से बचाव और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है, जिसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। यूपी दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम प्रदेश के कई जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय कलाकार लोक नृत्य, लोकगीत और नाट्य प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना और लोगों में गौरव की भावना जगाना है। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आज गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण यातायात प्रभावित रहा। चिल्ला और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस लगातार स्थिति संभालने में जुटी हुई है। नागरिक सुरक्षा विभाग ने आज शाम होने वाली ब्लैकआउट मॉकड्रिल को लेकर आम जनता से पैनिक न होने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यह केवल अभ्यास है। लोगों से सायरन या बिजली कटौती के दौरान अफवाह न फैलाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। अलीगढ़ में सरकारी योजना के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में फर्जी दस्तावेज और झूठे वादों के जरिए लोगों से पैसे लेने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। लखनऊ के हजरतगंज और विधान भवन मार्ग पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के चलते आज विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। कई सड़कों पर डायवर्जन किया गया है। पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह दी है। यूपी पुलिस भर्ती के आगामी चरणों को लेकर आज परीक्षा केंद्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट जिलों से शासन को भेजी गई। रिपोर्ट में सुरक्षा, क्षमता और सुविधाओं का विवरण शामिल है। शासन स्तर पर समीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी ताकि परीक्षा पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से कराई जा सके। माघ मेला क्षेत्र में आज स्वच्छ कुंभ स्वच्छ यूपी अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सफाई कर्मियों और स्वयंसेवकों ने घाटों, सड़कों और शिविर क्षेत्रों की सफाई की। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लखनऊ मेट्रो में आज से गणतंत्र दिवस तक यात्रियों के लिए 3 लेयर सुरक्षा जांच व्यवस्था लागू कर दी गई है। सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। हर यात्री और सामान की जांच की जा रही है ताकि किसी भी सुरक्षा जोखिम को समय रहते रोका जा सके। आज सुबह 4 बजे से ही राम जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों से आए भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मद्देनजर अयोध्या और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी की जाएगी। यह निगरानी लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम से होगी। बोर्ड का कहना है कि इससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। आज जेईई मेन 2026 परीक्षा के तहत उत्तर प्रदेश के 45 परीक्षा केंद्रों पर छात्र परीक्षा दे रहे हैं। प्रशासन ने केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और शिक्षा विभाग की टीमें तैनात हैं। यूपी मदरसा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए नया शेड्यूल जल्द जारी करने के संकेत दिए हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने पर काम चल रहा है। छात्रों और शिक्षकों को जल्द ही आधिकारिक सूचना मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में आज एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर और बागपत जिलों में आज गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दी गई है। राजधानी लखनऊ में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंड और नमी के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कानपुर और झांसी में न्यूनतम तापमान आज 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। ठंड बढ़ने से सुबह के समय लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पूर्वांचल के कई जिलों में आज सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। इससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ और कई स्थानों पर वाहन धीमी गति से चलते दिखे। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक ड्राइव करने की अपील की है। नोएडा के सेक्टर 63 में बीती रात पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से लूट की वारदातों में शामिल थे। उनके कब्जे से हथियार और चोरी का सामान बरामद किया गया है।
मेरठ में एक व्यापारी के घर हुई 15 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने आज सुबह 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ में आर्मी अफसर बनकर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए लोगों को झांसे में लेता था। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। प्रयागराज में आज सुबह अवैध प्लाटिंग के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की। कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए गए। अधिकारियों का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माणों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत आज विधानसभा मार्ग पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसमें पुलिस और सेना के जवानों ने भाग लिया। प्रशासन ने बताया कि 26 जनवरी को कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुजफ्फरनगर में पशुओं की मौत के मामलों के बाद आज पशु स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांवों में टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। आगरा में घने कोहरे के कारण आज सुबह ताजमहल पर्यटकों को साफ नजर नहीं आया। दूर दराज से आए सैलानी स्मारक को पूरी तरह ढका देख निराश हुए। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे की स्थिति में सुधार होने पर दृश्यता बेहतर हो सकती है। यूपी पावर कॉरपोरेशन आज बिजली की नई दरों को लेकर अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रख सकता है। प्रस्ताव पर जनसुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। उपभोक्ताओं की नजर इस पर टिकी है कि दरों में राहत मिलेगी या बढ़ोतरी होगी। मिलावटखोरी के खिलाफ आज लखनऊ और कानपुर के बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं। कई दुकानों से नमूने लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मिलावट पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में आज राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि इस आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। परिवहन विभाग ने अयोध्या और काशी के बीच आज से 5 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार आगे भी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बढ़ती ठंड और संभावित बारिश को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों के लिए अलग काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बुजुर्ग मरीजों को प्राथमिकता देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के चलते आज शाम 6 बजे से 6:15 के बीच कुछ इलाकों में घरेलू बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। बिजली विभाग ने पहले ही सूचना जारी कर दी है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि अभ्यास सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। यूपी पुलिस की साइबर सेल यूपी दिवस और गणतंत्र दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रख रही है। भ्रामक अफवाह फैलाने वाली और आपत्तिजनक पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अहम समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में निर्माण की गति, भूमि अधिग्रहण, इंटरचेंज और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी और निवेश को नई रफ्तार दे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर लगातार काम कर रही है। योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल से राहत देना है। अधिकारियों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रमों से लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के तहत आज रनवे लाइटिंग सिस्टम का अंतिम परीक्षण किया जा सकता है। यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण सफल रहने पर अगले चरण की उड़ान तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। वाराणसी में देश के पहले अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट का आज एक विशेष हिस्से में ट्रायल रन किया जा रहा है। इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन के अनुसार तकनीकी टीम सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच कर रही है। कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर आज टनल बोरिंग मशीन के नए चरण का कार्य शुरू हुआ है। इससे मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को गति मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि भूमिगत निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर प्रयागराज में आज भूमि अधिग्रहण और आधारभूत ढांचे पर बड़ी बैठक होनी है। बैठक में सड़क, बिजली, पानी और घाट निर्माण पर चर्चा होगी। प्रशासन का दावा है कि समय रहते सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। यूपी दिवस के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में स्थानीय कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जाए। 24 से 26 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों को भव्य और जनसहभागिता वाला बनाने पर जोर दिया गया है।